मजालता से दूर दराज ये उसी दीपू का घर है जिस दीपू की शहादत हुई है, जिस दीपू को अनंतनाग में आतंकियों ने गोली का निशाना बनाया। टीन की छत है, कच्चा मकान है और ये रास्ता है। यानी अगर आपको दीपू के घर की तरफ आना है तो सड़क से आपको इस रास्ते से नीचे उतरना है और अगर बारिश गिर जाए तो इस रास्ते से आप दीपू के घर पहुंचना आपके लिए मुश्किल होगा। कच्चा मकान है। आतंकवादी और आतंकवादियों के समर्थक, अलगाववादी और अलगाववादियों के समर्थक, चाहे वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लीडर हो या वो अलगाववादी हो, दोनों को देखना चाहिए कि किस गरीब के साथ कितनी बड़ी ज्यादती हुई है। इस परिवार की मदद करने के लिए समाज के लोग बहुत सारे यहां पर आए हुए हैं, लेकिन ये जो टीन की छत है, ये टीन की छत बहुत कुछ बताती है। ये टीन की छत मुझसे आपसे हम सबसे ये सवाल पूछती है कि आखिरकार दीपू का कसूर क्या था। आप ये देखिए कि किस तरह का माहौल है और किस तरह का सिलसिला है जिस सिलसिले में दीपू रहता है। हम दीपू के घर की तरफ जा रहे हैं। मेरे साथ सुरेंद्र सागर जी भी हैं, तो आप देख सकते हैं सुरेंद्र सागर जी भी मेरे साथ हैं। सागर जी मैं सुनाओ, तुस पहली बारी आवा दे? बिल्कुल, क्योंकि जेड़ा थ्याल ग्रां है कन्ने चलो बड़ा इतिहासिक ग्रां है ये, पर दिखने च ये आया है कि जिस रस्ते च चला कर रहे हैं ये चीकनी मिट्टी है। थोड़ी अगर बरखा हुआ है मने च सवाल आवा दा सर कि ਇਹ ਜਿਹੜਾ आतंकवाद ने ਜਿਹੜਾ कृत्य किते दा ਇਹ अनर्थ। बिल्कुल ये अनर्थ हुआ जी, अनर्थ हुआ है। किन्ना गरीब, बिल्कुल ठीक है, और कार किन्ना गरीब, बिल्कुल अपनी गुरबतगी है दूर करने ताई वो इथों अनंतनाग गया तो सर्कस काम करा दा। बिल्कुल ठीक है। सरकार की चाहे दा कि जिना इसी थोए दा जिना किसी सी दिया सरकार दे कन्ने कन्ने जेड़ियां और समाजिक संस्थान तंजीमां खासकर जेड़ी जम्मू दियां जेड़ियां बड़ी बड़ियां गल्लां करदियां न उन्हें की चाहिदा है कि जेड़े ऐसे गरीब गुरबे लोग हैं जिंदी ये शहादत हुई है, इन्हें लोगों की मदद करनी चाहिए। और आप ये सिर्फ हम आपको रास्ता इसलिए दिखा रहे हैं ताकि वो सारे लोग जो दीपू की शहादत के बाद जिन लोगों ने अपने व्हाट्सएप के ऊपर या जिन लोगों ने ट्विटर के ऊपर इस घिनौने कृत्य को उस तरीके से कंडेम नहीं किया जैसे किया जाना चाहिए था, इसलिए हमने सोचा कि आपको रास्ता बताएं कि किस रास्ते से आप जब आप दीपू के घर की तरफ जाते हैं तो किस रास्ते से आप दीपू के घर पहुंचते हैं। तो ये नीचे दीपू का घर है, ये हम आपको दिखाएंगे। ये उस गरीब का घर है। इसी घर की गुर्बत दूर करने के लिए दीपू काम करने के लिए यहां से अनंतनाग गया था और वहां पर सर्कस में काम कर रहा था। ये देखिए, ये घर की हालत है और ये घर के दृश्य हैं। यानी बारिश आएगी तो पूरे इस गांव के लोगों को परेशान होना है कि कहीं ये टीन की वजह से, टीन से पानी अंदर न टपके, इनके लिए वो परेशानी न बन जाए। तो ये आप देख सकते हैं, ये दीपू का घर है। ये रास्ता है जिस रास्ते से आप दीपू के घर पहुंचते हैं। वही दीपू जिसे अनंतनाग में आतंकियों ने अपनी गोली का निशाना बनाया। उसकी शहादत के बाद उसका परिवार आगे क्या करेगा, किस तरीके से आगे चलेगा, इस घर की गुर्बत दूर कैसे होगी, इन सभी चीजों पर परिवार से भी आपको मिलाएंगे। लेकिन सोचिए आप इस वक्त इस परिवार की हालत क्या होगी। सरकार ने इनके लिए कॉम्पेंसेशन की अनाउंसमेंट तो करी है, लेकिन इनकी गुर्बत देखकर, इनके घर का हाल देखकर मुझे लगता है कि जो कॉम्पेंसेशन का अमाउंट सरकार ने बताया है वो कॉम्पेंसेशन का अमाउंट बहुत कम है। इस परिवार को इससे ज्यादा कॉम्पेंसेशन की, मेरे आपके प्यार की, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मेरी आपकी मदद की भी इस परिवार को जबरदस्त जरूरत है। ये आप देख सकते हैं कि समाज के लोग यहां पर जरूर हैं, लेकिन इस गरीब परिवार को जबरदस्त समाज की मदद की जरूरत है। ये आप देख सकते हैं कि कहां पर दीपू रहता था। यहां से निकला है ये गरीब बच्चा और यहां से निकलकर ये अनंतनाग पहुंचा। और अनंतनाग पहुंचा किस लिए? ताकि ये अपनी गरीबी दूर कर सकता। ये अनंतनाग इसलिए पहुंचा ताकि ये अपने परिवार वालों का पालन पोषण कर सकता। ये अनंतनाग इसलिए पहुंचा क्योंकि इसको ये यकीन था, ये विश्वास था कि वहां पर भी इंसानियत में यकीन रखने वाले लोग मौजूद हैं।
इसे यकीन था, विश्वास था कि वहां पर जाकर जब वो मेहनत करेगा, उस मेहनत से जो कमाई होगी, उस कमाई से वो इस घर की गुर्बत दूर करेगा। लेकिन आतंकवादियों ने उसको गोली का निशाना बनाया। और आप देखिए, लड़ाई जिनसे इन बुजदिलों को, कायरों को लड़नी है, उनके सामने तो ये कुछ पल टिक नहीं पाते और ये निशाना बनाते हैं गरीबों को और कमजोरों को, निहत्तों को निशाना बनाते हैं। फौज के साथ लोहा लेते हैं तो मिनटों सेकंडों में इनका पता नहीं चलता गए कहां। लेकिन गरीब के ऊपर जिस वक्त ये हमला करते हैं, कमजोर के ऊपर जिस वक्त ये हमला करते हैं, जैसे मैंने आपको कहा, जिस अंदाज में और जिस तरीके से समाज को इन आतंकियों का बहिष्कार करना चाहिए था, जिस अंदाज और जिस जज्बे के साथ समाज को इन आतंकियों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, उस अंदाज में समाज खड़ा नहीं होता। समाज के अलग अलग तरह के ठेकेदार हैं। कुछ ठेकेदार किसी तरीके से आतंकवाद को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, कुछ और ठेकेदार किसी और तरीके से जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, कुछ फिल्मों के जरिए जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, कुछ वीडियो के जरिए जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, कुछ लेख लिख के कोशिश करते हैं ये बताने की कि देखिए जनाब, आतंकवाद तो मजबूरी है। अब मुझे बताइए कि इस गरीब घर का, ये आप दोबारा से देखिए, कहां से आपको दीपू के घर आना है। ये देखिए कितनी झाड़ियां हैं यहां पर, और ये रास्ता है, और इसी रास्ते से इस गरीब के घर पहुंचना है। और अगर मैं नीचे देख पा रहा हूं तो ये भी आप इस गांव में देखिए कि पानी का बंदोबस्त करने के लिए भी इन्हें घर से बाहर जाना है और पानी की ये बर्तनों में पानी लाना है, और उसके बाद इनके घर में पानी का बंदोबस्त होगा। तो जहां इतनी गुर्बत हो, जहां इतनी परेशानी हो, जहां इतना दुख हो, जहां इतनी तकलीफ हो, इस तकलीफ, इस दुख को, इस परेशानी को दूर करने के लिए दीपू घर से निकला था। उसके मन में यह विचार आया होगा कि मेरे घर में भी पक्का एक नलका लगेगा, मेरे घर में भी पक्के नलके का बंदोबस्त होगा, मेरा घर कच्चा है, पक्का करूंगा। इसीलिए दीपू यहां से अनंतनाग काम करने के लिए गया था। उस गरीब को जिन आतंकियों ने निशाना बनाया, और उन आतंकियों और उन अलगाववादियों के समर्थक डूब मरने चाहिए इस घर की सूरत हाल देखकर, और इस घर की हालत देखकर, और दीपू के घर की तरफ आने वाले रास्ते को देखकर।